अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। शाम को इशा की नमाज के बाद 3 इलायची जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको कुछ लोग सफ़ेद इलायची भी कहते हैं, उन सफ़ेद इलायची को लेकर अपने सामने रखें और उन इलायची पर कुरान मजीद के 30वें पारे की एक छोटी सी सूरह पढ़कर दम करें और उसको किसी कागज़ में बंद करें और उसको अपनी जेब में रखें। तो इससे फ़ायदे ये होंगे, ये हम आपको रूहानियत की बहुत कामयाब चीज़ बता रहे हैं। माहिरीन और आलमीन का आजमाया हुआ नुस्खा है। माहिरीन यानी कि जो बहुत बड़े आलिम लोग हैं, उनका आजमाया हुआ अमल है। क्योंकि जिस सूरह की हम बात करने वाले हैं, अल्लाह पाक ने उस सूरह में दुनिया के तमाम निज़ाम को समेट रखा है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जो शख्स इन इलायची को पढ़कर अपनी जेब में रखेगा, वह दुश्मन से बचा रहेगा। दूसरी चीज़, खैर व बरकत होगी, हिफाजत रहेगी। तीसरी चीज़, उस वक्त में किसी भी हाजत या मकसद के लिए दुआ करेगा, वो दुआ इंशाअल्लाह लाजमी पूरी होगी। अचानक से आने वाले हादसों से महफूज रहेगा। इंशाअल्लाह इससे हर दिली मुराद पूरी होती चली जाएगी। बहुत जल्द हर ख्वाहिश, हर मकसद पूरा होता चला जाएगा। अब इसका तरीका समझ लीजिए। सिर्फ 3 इलायची पर इसको पढ़ना होता है। आप वीडियो देखने के फ़ौरन बाद इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। इसका जो तरीका है, जो इसके शराइत हैं, उनको समझने के लिए आपको एक बात को समझना होगा। तो आइए तरीका समझ लीजिए। घर का कोई भी शख्स इस अमल को कर सकता है। अब जो शख्स भी इस अमल को करेगा, उसका पाक साफ बावजू होना ज़रूरी है, और जिस जगह पर इस अमल को बैठकर कर रहा है, वो जगह भी पाक साफ होना चाहिए। अगर किसी कमरे में बैठकर इस अमल को कर रहे हैं, तो उस कमरे में किसी जानदार चीज़ की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ये अमल करते वक्त आपको बिल्कुल खामोश रहना है, यानी कि किसी से भी बात नहीं करनी है। पढ़ने का तरीका ये है, 3 इलायची को अपने सामने रखिएगा। उसके बाद शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सा पढ़ सकते हैं जो आपके याद हो। उसके बाद सूरह कौसर, इन्ना ऐतानाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर, 7 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ें और आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद जो भी आपके सामने 3 इलायची रखी हुई हैं, उसको उठाकर अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लीजिए और उन पर 3 बार दम कर दीजिए। अब आपका वजीफ़ा तो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आप वहीं पर बैठे रहें और सच्चे दिल से अल्लाह पाक से अपने उन मकसद, बिगड़े काम, तमाम परेशानियों के लिए दुआ मांगें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। अब आप वहाँ से उठ जाएं और जो ये 3 पड़ी हुई इलायची हैं, उनका इस्तेमाल आप खुद भी कर सकते हैं या किसी को ये इलायची पढ़कर भी दे सकते हैं। अगर अपने लिए इस्तेमाल करें तो सीने के पास जो जेब आती है, उस जेब में इन इलायची को पूड़िया बनाकर रख लें, और जो लेडीज़ हैं वह अपने पास में रख सकती हैं या जहां चाहें वहां रख सकती हैं। आप चाहें तो इन इलायचियों को पढ़कर एक कपड़े में पैक करके अपने गले में भी डाल सकते हैं। हमेशा इन इलायचियों को अपने पास रखें, हर बुरी चीज़ से बचे रहेंगे। खैर व बरकत होगी, बिगड़े काम बनने लगेंगे। जिस काम के लिए घर से कदम निकालोगे, वो काम इंशाअल्लाह आपकी मर्जी के मुताबिक होने लगेंगे। कुरान पाक का अमल है, अगर आप इस अमल को करेंगे तो लाजमी इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपका दिल हो, आप इस वीडियो को जिससे भी आप लोग मोहब्बत करते हैं या आप चाहते हैं कि उनकी हर बुरी चीज़ से हिफाजत हो, उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा।